बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक मौजूद हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। मैं डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा और अपने दोनों क्वेश्चंस एक ही बारी में डॉक्टर साहब के सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में कितना एक गैप है और इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। और दूसरा सवाल मैं सर से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि नेशन बिल्डिंग में और कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या हमारी कौम को करना चाहिए कि हम भी मुहज़्ज़ब कौमों की तरह दुनिया में जाने जाएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हॉस्पिटैलिटी का। माशाल्लाह आपने इतनी जो इज़्ज़त दी है, मेहमान नवाजी, बहुत शुक्रिया। कोई भी एजुकेशन हो उसका एक बेड रॉक होता है, उसकी रूट्स होती हैं। सबसे पहले तो रूट्स सही करने पड़ेंगे ना। आपके सामने एक पौधा है तो आप कह रहे हैं कि जी ये फल सही नहीं लगा रहा, तो आपको उसका रूट में जाके देखने की ज़रूरत है ना। तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो रेटिंग्स वगैरह में नहीं आती। पाकिस्तान दुनिया के थोड़े ऐसे मुल्कों में है जिसमें एक्रेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में अक्सर जो सिविलाइज कंट्रीज़ हैं उनमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बाकी इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्रेडिटेशन होती है। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ABET। अमेरिका की सब यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन हैं, उसमें क्यूरिकुलम, फैकल्टी की क्वालिटी, स्टूडेंट आउटकम्स, एजुकेशन के गोल्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट फीडबैक, वो सारी चीज़ें होती हैं और उनकी हर 4-5 साल बाद जाके री एक्रेडिटेशन होती है। अब मिडल ईस्ट की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी ABET एक्रेडिटेड हो चुकी हैं और फार ईस्ट में भी ये सारा है, इंडिया में भी शुरू हुआ। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये AI का नाम शुरू हुआ है तो वो भेड़ चाल AI बन गई है, किसी को कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से ताल्लुक़ होता है, वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसकी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि मुझे अमेरिका में रह के दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से मुझे वो जो है ना वो एप्लीकेशंस आती हैं मास्टर्स और PhD के लिए। सबसे जो पुअर कम्युनिकेशन है, वेरी सैड टू से, वो पाकिस्तानी की होती है। उनका नंबर 1 क्वेश्चन होता है, सर स्कॉलरशिप है? उनको बंदा कहना भाई पहले एडमिशन तो लेना, तो फिर वो सबसे पहले कहते हैं जी एडमिशन की जो फीस है वो हमें वेव करें। तो मतलब इस तरह की अप्रोच उनको सिखानी चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है। दुनिया की, अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो ऐसे मुंह खोल के बैठी होती हैं कि अच्छा स्टूडेंट आए तो उसको घेरें। अब अच्छे स्टूडेंट को सिर्फ ये लर्न करना है कि उसको अप्रोच कैसे करना है। तो पाकिस्तान में करियर डेवलपमेंट, एडमिशन अब्रॉड, हाउ टू सिक्योर स्कॉलरशिप, वो चीज़ें इधर नहीं सिखाई जाती। तो एक ये डिफरेंस है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आम लोगों से बात करें ना तो कहते हैं जी हमें सिस्टम नहीं मिला। तो बंदा उनसे पूछे सिस्टम आसमान से आएगा? हकीकत ये है कि सिस्टम आसमान से आया हुआ है, हमारा कुरान सिस्टम है। हमारे कुरान को हमारे जो उलमा हजरात हैं उन्होंने उसको रिचुअल और वो जो वजीफ़े पढ़ना, कुरान से सवाब हासिल करना बजाय उसके जो असूल हैं उनको अप्लाई करना, वो नहीं है। ये भी कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। उसका तरीका ये है कि आप एज ए एकेडमिशियन, एजुकेटर और आपका प्रोफेशन ही एजुकेशन है, तो उसमें आप रिफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉर्म जो है ना, एक तो यह है कि पाकिस्तान में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको सही किया जाए। आप देखें एजुकेशन होती है एक लाइक ए पिरामिड, नीचे उसकी बेड रॉक होता है जो उसकी बुनियाद होती है। जैसे उर्दू क्या 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 कहते हैं, हराम मिस्र। जी सर। तो वो पिरामिड होती है ना, तो उसकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है नीचे बेस है, वो ही नहीं है तो ऊपर आपने इतना वजन डाल दिया तो
उसको ऊपर से सपोर्ट ही नहीं मिल रही। तो जो आप ऊपर जाते जाते हैं, ये नहीं है कि हर एक को मास्टर्स PhD दे दी जाए। जो जाते हैं प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज लेवल एजुकेशन, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन आती है। 20-25 साल पहले पाकिस्तान के साथ ट्रेजिडी ये हुई है कि मुशर्रफ के दौर में उन्होंने हायर एजुकेशन का फ्रॉड लगा दिया। उससे ये हुआ कि यूनिवर्सिटियाँ इतनी खुल गई जैसे 5 सिगरेटों की दुकानें होती हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है ना कम होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कम है और क्वांटिटी एजुकेशन ज़्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है रिसर्च का, कि बस पब्लिकेशन की गेम कर दो। ये गेम से अमेरिका और बाकी मुल्क जो हैं वो 50 साल पहले गुजर चुके हैं। पब्लिकेशन की मैं मिसाल आपको देता हूँ क्रिकेट से। जी सर। अब आपके पास आते हैं जी रेज्यूमे लेके, जी मेरी 40 पब्लिकेशन है। क्वेश्चन ये नहीं कि आपकी 40 पब्लिकेशन है, आपके किस स्टैंडर्ड की और कौन से कॉन्फ्रेंस जर्नल की आपने पब्लिकेशन की है। तो आपने 40 सेंचुरी की हैं कहाँ, चंगा मांगा क्रिकेट के खिलाफ या मुगलपुरा के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि वो रिसर्च की क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में क्वालिटी सब उड़ गई है, बिल्कुल उड़ गई है। तो उससे उड़ने में ये नुकसान हुआ है कि आप गलत चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तीसरी एक चीज़ है ये कि रिसर्च के एथिक्स होते हैं कि चीटिंग नहीं करनी, प्लेजरिज्म नहीं करना, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आप नेशन बिल्डिंग की तरफ आ जाए ना। नेशन बिल्डिंग के लिए आपके 4-5 सिस्टम चल रहे हैं स्कूलों के, कोई वो है A लेवल है, कोई ब्रिटिश है, तो फलाना हाउस, तो टमकाना हाउस, और उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद हमारे मदरसे हैं। सबसे पहले तो रिफॉर्म होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, और उसके अंदर इस्लाम की तालीम जो है, मैं तो कहता हूँ सब बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसमें कोई इस्लामिक आइडिया ये इस तरह के नहीं है। कुरान हिफ्ज़ करेंगे तो वैसे ही आपका हाफजा बहुत बढ़ जाएगा। 10 साल की उम्र तक आपका ब्रेन इतना शार्प होता है, डॉक्टर, इंजीनियर सब क्वालिटी के बनेंगे। उसके साथ इस्लामिक एथिक्स पढ़ाया जाए और हिस्ट्री सही तरह की पढ़ाई जाए। तो उसके साथ बाकी कंप्यूटर साइंस आपने 5वीं 6वीं से AI 8वीं जमात में पढ़ानी शुरू की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले बेस की ज़रूरत है एजुकेशन की, और यूनिवर्सिटियों की तादाद कम कर देनी चाहिए बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने की। और यूनिवर्सिटी भी बनानी है तो 2-4 मॉडल यूनिवर्सिटी बनाए जो MIT, बर्कली, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के साथ कम्पीट करें। वो 2-3 यूनिवर्सिटी होंगी। तो मैंने ये कोई 20 नहीं, कोई 22 साल पहले मैंने ये आइडिया दिया था डॉक्टर अताउर रहमान को कि यूनिवर्सिटी एक ग्रेजुएट लेवल की बनाई जाए, और पाकिस्तान की जो वो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करें, और एक यूनिवर्सिटी बनाए साथ जो आर्मी के साथ रिसर्च करे। तो ये वो उन्होंने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट किया। मुझे कहते हैं प्रपोज़ल बना के दें, तो प्रपोज़ल भी बना के दी, उसके बाद मुझे घुमाते रहे, चक्कर लगाते रहे। 25 साल पहले आइडिया दिया था, वो रिसाइकिल कर रहे हैं। ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, बातें उनकी सुने, फिर इंडिया से कंपैरिजन करना बंद कर दें प्लीज़। ये लोगों को कहना कि हमारा IT सिस्टम इंडिया से बहुत बेहतर है, ये बहुत बड़ी बददियांती है। सॉरी।